Assalamu alaikum, namaskar dear students. We are discussing chapter number 2 biological molecules. Dear students, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन. किस तरह डीएनए की इंफॉर्मेशन फ्लो करती है प्रोटीन्स में. In this lecture we will discuss how do genes direct the production of proteins. किस तरह हमारे जीन्स डायरेक्शन देते हैं प्रोटीन बनाने के लिए और वो इन्फॉर्मेशन डीएनए में रखी होती है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है पहले आरएनए में, फिर आरएनए से फ्लो करती है प्रोटीन. Our cells has a set of our 46 chromosome, that is our entire genome. डियर स्टूडेंट्स, हमारी पूरी बॉडी की जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो 46 क्रोमोसोम्स में रखी हुई है और वो क्रोमोसोम के सेक्शंस होते हैं जीन्स, उनमें रखी हुई है. एंटायर सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट विद इन 46 क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम. देखें, हमारे हर एक डिप्लॉयड सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं. दिस इज आवर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. और डियर स्टूडेंट्स, हमारे क्रोमोसोम में जीन्स पाए जाते हैं जिसको टोटली कंबाइन करके हम जीनोम कहते हैं. द सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन encoded in 46 chromosome found in the nucleus of each cell is called genome. हम इस तरह भी कह सकते हैं entire set of genes present within 46 chromosome is called genome. पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, पहले स्लाइड पे हमने पढ़ा कि हमारे डिप्लॉयड सेल्स में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और उनमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड होती है उनको हम जीनोम कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. डियर स्टूडेंट्स, these are our chromosomes present in nucleus. Human genome resides in DNA of our 46 chromosome. हमारा जो ह्यूमन जीनोम है वो कहाँ पे मिलता है? वो हमें डीएनए में मिलेगा और डीएनए हमारे 46 क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा डीएनए है. द डीएनए हैज कोडिंग रीजन्स कॉल्ड जीन्स. तो हमारे डीएनए में प्रोटीन को या आरएनए को कोड करने के लिए सेक्शंस पाए जाते हैं. उन सेक्शंस को क्या कहा जाता है? जीन्स. The portion of the genome that codes for the protein or RNA is referred to as gene. हमारे जीनोम का वो हिस्सा जो किसी प्रोटीन को कोड करता है या किसी आरएनए को कोड करता है उसको हम जीन कहते हैं. A gene is sequence of nucleotide along the DNA strain. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे डीएनए के स्ट्रेन्स में न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस पाई जाती है और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम जीन्स कहते हैं. सो जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन. हेमोग्लोबिन के लिए अलग जीन होगा, इंसुलिन के लिए अलग जीन होगा. पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, जीन एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की जो कि हमारे डीएनए स्ट्रेन्स में जीन्स पाए जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. The journey from gene to protein is controlled by two major steps, transcription and translation. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का डीएनए से प्रोटीन की तरफ या जीन से प्रोटीन की तरफ, उसमें दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पहले मैं इंटर में डिटेल लेक्चर दे चुका हूँ ट्रांसक्रिप्शन पे, ट्रांसलेशन पे और जेनेटिक कोड पे. तो वो भी मैं लिंक्स आपको इस लेक्चर के वीडियो के मैं दे दूंगा. तो आप नीचे जाकर वो लिंक्स पे क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हो. यहाँ पे मैं ओवरव्यू दूंगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का. सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन करेंगे. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू मैसेंजर आरएनए. डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें डीएनए को कन्वर्ट कर दिया जाता है मैसेंजर आरएनए में, यानी डीएनए की इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दिया जाता है मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन में. देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और अगर हम डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करेंगे आरएनए में, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे?
transcription. So synthesis of messenger RNA from the one strand of DNA or the template strand of DNA is called transcription. तो ये जो दो स्ट्रैंड DNA के रिएक्शन आपको नजर आ रहे हैं, एक की पोलरिटी होती है 3 to 5, 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड, मगर दूसरे की पोलरिटी चेंज होती है 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड, जिसको हम पढ़ते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। और डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो डियर स्टूडेंट्स इस टेम्पलेट से बनेगा जिसकी पोलरिटी होगी 3 प्राइम से 5 प्राइम, और जो आरएनए बनेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहाँ पे एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज जो कि मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाता है 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड, तो आरएनए बनेगा 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए जाएंगे 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए, एक एंजाइम ऐड करेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन the information stored in the DNA is transferred to molecule of messenger RNA in the nucleus. तो डियर स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के एक स्ट्रैंड से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी जाएगी मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड में, इसको हम पढ़ाते हैं ट्रांसक्रिप्शन। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकें। आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड से, जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी जाएगी या ट्रांसफर कर दी जाएगी कहां पे, मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल में। उसके लिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले डीएनए को अनजिप करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स कोड नहीं देते, सिर्फ एक स्ट्रैंड कोड देता है जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा और डीएनए के 2 चेन अनजिप हो जाएंगे। हेलिकेज इज द एंजाइम दैट अनजिप्स द डीएनए डबल स्ट्रैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस। ट्रांसक्रिप्शन तभी स्टार्ट होगा जब डीएनए को अनजिप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा डियर स्टूडेंट, एक एंजाइम है हेलिकेज जो कि डीएनए को यहाँ से अनजिप करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और डीए के 2 चेन अनजिप हो जाएंगे, पर्टिकुलर पोर्शन अनजिप होगा। तो यहाँ से अनजिपिंग होगी। और डियर स्टूडेंट्स अनजिपिंग के बाद एक एंजाइम जिसका नाम आरएनए पॉलीमरेज है वो मैसेंजर आरएनए को बनाएगा, और उसके लिए वो मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। आरएनए पॉलीमरेज यूजेस वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड नहीं, सिर्फ एक स्ट्रैंड को यूज किया जाएगा, और जिस स्ट्रैंड को यूज किया जाएगा मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए उसको टेम्पलेट कहा जाता है, द टेम्पलेट स्ट्रैंड टू मेक आरएनए। तो देखें ये 2 स्ट्रैंड यहां से अगर इस पोर्शन को हम अनजिप कर दें तो डियर स्टूडेंट्स ये ऊपर वाला स्ट्रैंड थायमिन, गुआनिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन जिसमें सीक्वेंस है वो अलग हो गया। 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड वाला जो स्ट्रैंड था वो अनजिप हो गया, और नीचे वाला भी अनजिप हो गया जो कि मूव कर रहा है 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड, और इसमें सीक्वेंस है एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, गुआनिन। तो अब ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है जो कि मूव कर रहा है 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ, ये टेम्पलेट बनेगा, इससे मैसेंजर आरएनए कॉपी किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए जाएंगे। कौन ऐड करेगा? एक एंजाइम ऐड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज, टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज्ड टू मेक आरएनए। और एक एंजाइम यहाँ पे, इस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। डियर स्टूडेंट्स वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा आरएनए का और इससे आरएनए बनेगा। इसका पूरा फोकस कीजिएगा ताकि हमारे स्टूडेंट इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकें। तो इस पे आपको ध्यान रखना है टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, जिससे मैसेंजर आरएनए कॉपी होगा। देखें ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो इसमें आप न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस देखें, थायमिन, गुआनिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, और ये मूव कर रहा है 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ। टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज्ड टू मेक आरएनए, जिसकी सीक्वेंस 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ होगी, उसको एज अ टेम्पलेट यूज किया जाएगा, और इस 3rd एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए जाएंगे मैसेंजर आरएनए के, और ये एंजाइम ऐड करेगा। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। वो हमेशा डीएनए की जो
थर्ड प्राइम एंड होती है, वहां पे मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा और आरएनए ग्रो होगा 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ। आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज बिल्ड्स अ न्यू आरएनए स्ट्रैंड इन द 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड डायरेक्शन। देखें, डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो उसकी पोलरिटी है 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ, मगर जो आरएनए बन रहा है वो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ। तो ये जो डीएनए का 3 प्राइम एंड होता है वहां पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा। थायमिन के साथ एडिनिन जोड़ दिया जाएगा, यानी ऐड कर दिया जाएगा। गुआनिन से साइटोसिन, थायमिन से एडिनिन और एडिनिन से यूरेसिल ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं होता, उसकी जगह पे यूरेसिल। तो ऐसे एडिंग होगी और क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा डीएनए से। आरएनए पॉलीमरेज कैन ओनली ऐड आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, एडिनिन न्यूक्लियोटाइड, यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, वेयर टू द थर्ड प्राइम एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग याद होगी। अगर आप डीएनए से डीएनए बना रहे हो तो आप जी को पेयर करोगे सी से, गुआनिन को पेयर करोगे साइटोसिन से और आप एडिनिन को पेयर करोगे थायमिन से। मगर ये था डीएनए से डीएनए बनाना। अब आप डीएनए से आरएनए बना रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड फॉर बेस पेयरिंग बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो आप जी को तो सी से पेयर करोगे, मगर जब आप एडिनिन एंड डीएनए पेयर करोगे तो वो किसके साथ, यूरेसिल के साथ। जो एडिनिन होगा डीएनए का, उसकी जगह पे आप थायमिन नहीं रख सकते, क्योंकि थायमिन आरएनए में नहीं होता, तो उस पर आप क्या ऐड करोगे, यूरेसिल। टी इन डीएनए पेयर्स विथ ए इन आरएनए। तो देखें, टी को पेयर किया गया है ए आरएनए से, डीएनए के जी को पेयर किया गया है आरएनए के सी से, डीएनए के टी को पेयर किया गया है मैसेंजर आरएनए के एडिनिन से। अगर डीएनए में डियर स्टूडेंट्स ए होगा तो आप यहां पे टी नहीं रख सकते, आपको यहां पे यूरेसिल ऐड करना होगा। इस तरह आप मैसेंजर आरएनए बनाओगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसको आप ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हो, डीएनए में जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है, फॉर एग्जांपल थायमिन, गुआनिन, थायमिन, डियर स्टूडेंट्स इसको जेनेटिक कोड कहा जाता है। मैं इस लेक्चर के मैं आपको एक जेनेटिक कोड की लिंक भेज दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। जेनेटिक कोड क्या होता है उसको भी हम डिफाइन करेंगे शॉर्टली। और एडिनिन साइटोसिन, ये एक अलग जेनेटिक कोड है जो 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, किसमें, डीएनए को, उसको हम जेनेटिक कोड पढ़ाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप जेनेटिक कोड का डेफिनेशन पढ़ो। व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड, द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। तो डियर स्टूडेंट, डीएनए में जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसको जेनेटिक कोड कहा जाता है। और जेनेटिक कोड के जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको कॉपी कर दिया जाता है, किसमें, मैसेंजर आरएनए में। डियर स्टूडेंट्स, इसको कोडान कहा जाता है। तो जेनेटिक कोड से कोडान कॉपी होता है। वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो कि मैसेंजर आरएनए में पाए जाते हैं, डियर स्टूडेंट्स, उसको कोडान कहा जाता है। जैसे ACA एक कोडान हो गया, यूरेसिल गुआनिन दूसरा कोडान हो गया। अब आप यहां पे कोडान का डेफिनेशन पढ़ो। व्हाट इज कोडान? द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर आरएनए। अगर 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जेनेटिक डीएनए में होगी तो जेनेटिक कोड, आरएनए में होगी तो कोडान। तो डियर स्टूडेंट, जेनेटिक कोड से कोडान कॉपी किए जाते हैं, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और एक कोडान कोड होता है एक अमीनो एसिड के लिए, 1 कोडान कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। तो यहां पे पढ़िएगा 1 कोडान फॉर 1 अमीनो एसिड। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था इंटर में, देयर आर 64 कोडान्स फॉर 20 अमीनो एसिड। उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा। तो पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक कोड से कोडान बनाए गए ट्रांसक्रिप्शन में। अब देखें ट्रांसलेशन में क्या होता है। व्हाट इज ट्रांसलेशन?
Translation is the conversion of the genetic information of messenger RNA to protein. जो information DNA से मिली है किसको, messenger RNA को, उसको convert कर दिया जाएगा proteins में, या फिर हम ऐसा कहें कि sequence of amino acid में. Translation कहाँ पे होता है? Translation takes place in the cytoplasm. राइबोसोम पे होता है dear students. देखें, ये वो मैसेंजर आरएनए है जिसको जनरेट किया गया था न्यूक्लियस में. अब ये मैसेंजर आरएनए विद कोडॉन न्यूक्लियस से बाहर आएगा, राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा. देखें, ये एक कोडॉन, ये दूसरा कोडॉन, तो ये राइबोसोम पे अटैच हो जाएगा और इन कोडॉन को रीड करेंगे ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम. मैसेंजर आरएनए इंटरैक्ट्स विथ राइबोसोम, राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा. राइबोसोम रीड करेगा किसके कोडॉन को, मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को, मगर किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए. तो ये जो कोडॉन्स पहुंचे हैं राइबोसोम्स पे, उसको रीड किया जाएगा. कौन रीड करेगा? राइबोसोम और ट्रांसफर आरएनए मिलकर साथ साथ रीड करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे. देखें, जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स थे मैसेंजर आरएनए में, उनको हमने कोडॉन कहा. ईच सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस इन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड कोडॉन and usually codes for one particular amino acid. So one codon for one amino acid. देखें डियर स्टूडेंट्स, ACA एक कोडॉन है और ये कोडॉन है एक अमीनो एसिड थ्रियोनाइन के लिए, थ्रियोनाइन के लिए. UUG दूसरा कोडॉन है एक और अमीनो एसिड ल्यूसाइन के लिए. मगर इस मैसेंजर आरएनए पे ये अमीनो एसिड भी ऐड होगा, ये अमीनो एसिड भी ऐड होगा, मगर ऐड करेगा ट्रांसफर आरएनए. कौन ऐड करेगा? ट्रांसफर आरएनए. और क्या बनेगा? प्रोटीन का चेन बनेगा. देखें, यह है वो मैसेंजर आरएनए जो जनरेट किया गया था न्यूक्लियस पे, और इसके पास क्या होते हैं? कोडॉन, वन कोडॉन फॉर वन अमीनो एसिड. अब ये कोडॉन था ACA थ्रियोनाइन के लिए, तो यहां पे थ्रियोनाइन ऐड करेगा कौन? ट्रांसफर आरएनए. वो इस कोडॉन को रीड करेगा और पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ऐड कर देगा. और ये जो कोडॉन है UUG, ये कोडॉन था ल्यूसाइन के लिए, तो यहां पे ल्यूसाइन ऐड होगा. कौन ऐड करेगा? ट्रांसफर आरएनए. मगर ट्रांसफर आरएनए डियर स्टूडेंट्स इन कोडॉन को रीड करता है अपने एंटी कोडॉन से. यहां पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे. किसमें? ट्रांसफर आरएनए में. उसको हम पढ़ाते हैं एंटी कोडॉन. द ट्रांसफर आरएनए रीड्स द कोडॉन, वो कोडॉन को रीड करेगा एंटी कोडॉन से and transfer appropriate amino acid to the messenger RNA. देखें, ट्रांसफर आरएनए यहां पे थ्रियोनाइन ऐड कर दिया, यहां पे ल्यूसाइन ऐड कर दिया. कैसे? उसने रीड किया कोडॉन को. कैसे रीड किया? एंटी कोडॉन से. सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन ट्रांसफर आरएनए इज कॉल्ड एंटी कोडॉन. यहां पे देखिए, अगर कोडॉन होगा GUU या फिर यहां से आप पढ़ें UUG, तो एंटी कोडॉन किसके पास होगा? ट्रांसफर आरएनए के पास. देखें डियर स्टूडेंट्स, U से आप ऐड करोगे A, U का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो A होगा, फिर U से A, फिर G से. अगर कोडॉन होगा UUG तो एंटी कोडॉन होगा AAC, और ये किसके पास होगा? ट्रांसफर आरएनए के पास. तो कोडॉन और एंटी कोडॉन आपस में बाइंड होते हैं और एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड ऐड कर दिया जाता है. अब अगर कोडॉन होगा ACA तो ट्रांसफर आरएनए के पास एंटी कोडॉन होगा UGU. इस तरह कोडॉन और एंटी कोडॉन जो कोड्स थे उनको ट्रांसलेट करेंगे और ये चेन बढ़ता जाएगा जब तक प्रोसेस मुकम्मल ना हो. द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द एंटायर सीक्वेंस इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन. इस तरह ये चेन बढ़ेगा, फाइनली स्टॉप कोडॉन आएगा और ये चेन कंप्लीट हो जाएगा. पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकें. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ब्रीफली ओवरव्यू लिया ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का, हाउ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम DNA to protein. Thank you dear students, wishing you all of the best.